और ये अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ दौड़ा दौड़ा के करवाएगा ये। नहीं आराम से करेंगे। अब अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या एक्सप्लोर करना है पड़ेगा। चलो चलते हैं। आती थी ना, उनके लिए व्यवस्था दी गई। और इस पूरी एरिया को बोला जाता है फोर कोट एरिया, यानी कि चार बाग एरिया। चार बाग आप वॉइस कर सकते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड। अच्छा, तो इस पूरी एरिया को बोलते हैं फोर कोट एरिया, यानी कि चार बाग एरिया। यहाँ एंट्री करने के 4 गेट और 4 गार्डन है। तो पहला जिस गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं उस गेट को बोलते हैं वेस्टर्न गेट। वेस्टर्न और ईस्टर्न एक डायरेक्शन नेम हो गया है ना। इसका ओरिजिनल नाम था फतेहपुरी गेट, क्योंकि शाहजहां की जो पहले नंबर की बीवी थी वो फतेहपुरी बेगम थी। उन्हें गेट के बाहर दफनाया गया था। तो एक मेमोरी के लिए उस गेट को बोलते हैं फतेहपुरी गेट। सेकंड गेट सामने हम लोग देख रहे हैं ईस्टर्न गेट। शाहजहां की सेकंड नंबर की वाइफ थी सर हिंदी बाई को भी गेट के आउटसाइड दफनाया गया। इसलिए उस गेट को बोलते हैं मेमोरी गेट। साउथ गेट, यहाँ ताजमहल को 20,000 लेबर ने काम किया था उस समय। जो 20,000 जो लेबर थे वो लोग गेट के आउटसाइड रहते थे और उसी गेट को उन्होंने यूज किया काम किया। जो 20,000 जो लेबर थे उस गेट के आउटसाइड रहते थे और उसी गेट को उन्होंने यूज किया था एंटर और एग्जिट के लिए। इसलिए उस गेट को बोलते हैं मेमोरी के लिए लेबर कम्युनिकेट, क्योंकि लेबर रेसिडेंसीज गेट के आउटसाइड के लिए। ठीक है। लास्ट एंड फोर्थ इस गेट को बोलते हैं रॉयल गेट, प्रिंसेस, वीआईपी मीन्स शाही दरवाजा। तो टोटल 4 गेट होते हैं एंट्री करने के यहाँ। इसलिए इस पूरे एरिया को बोलते हैं फोर कोट एरिया, यानी कि चार बाग एरिया। ताजमहल का काम चालू किया गया 1631 में, काम खत्म किया गया था 1653 में। तो टोटल कंप्लीट होने में लगे थे ताजमहल को 22 साल। 22 साल हम लोग कैसे। हाँ, तो ये एक बार काउंट कीजिए कितने हैं। छत पे देखो टॉप पे तो 2 3 6 कितने हैं 12। दोबारा गिनो। अच्छा, सारे गिनने के 11 आगे हैं और 11 ही पीछे हैं। तो टोटल होते हैं 22, क्योंकि ताजमहल को कंप्लीट होने में लगे थे 22 साल। अच्छा। इस चीज़ को दर्शाता है कि ताजमहल 22 साल में बनके तैयार हुआ। जैसे शाहजहां की थिंकिंग ये थी कि जब तक हम लोग हैं, हम हमारी फैमिली है, तो हम लोगों को कंफर्म कराते रहेंगे कि इस साल में हमने ये बिल्डिंग को बना के तैयार कराया। हम नहीं रहेंगे, हमारी फैमिली नहीं रहेगी, तो उसके बाद में कौन कंफर्म कराएगा। क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई गूगल था ना ही कोई गाइड। तो इन्होंने इसको गाइड और गूगल बनाया, इसको कैलेंडर बनाया, यानी कि 11 डॉम्स आगे और 11 डॉम्स पीछे। तो यानी कि लोग एंट्रेंस में एंट्रेंस में काउंट करें और एग्जिट में काउंट करें, तो टोटल होते हैं 22। तो उनको फिर रियलाइज होगा कि ताजमहल 22 साल में बनकर तैयार हुआ। तो हम बोल भी सकते हैं आराम करने के लिए आया कर। और आप जो टोटल एरिया जो देखोगे 42 एकड़ में एरिया देखोगे। आइए श्रीमान जी, आइए। अच्छा भैया, श्रीमान जी ये इनसे मिलिए थोड़ा सा। ये यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, करके एल्बम लगा कर तो बाद में देखते हैं। नहीं कैमरा है श्रीमान अच्छा, बाकी तो भैया पहले खुद तो खिंचा लो। सिग्नल सिग्नल
डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने घूम जाता है ना, आपका फेस के अकॉर्डिंग। हाँ जी भैया हाँ जी जाओ, यो मफलर से निकालेर गर बंद भी कर दिया करो रिकॉर्डिंग। ये तो घूम रहा है। घुमाओगे तो नहीं घूमेंगे। एक तो मेरे वो नहीं बोल सकता क्या, आंखें बंद है ये सीधा करने के लिए बोल। तो नहीं खिंचाएगा। जूता भी साफ कर सकते हैं। जूता भी साफ करके नहीं आया। अरे तो सुबह पानी उसमें गाड़ी में धोया नहीं था। ये तो आपने आप घूम रहे हैं कैसे है? चलो अंदर की फोटो खींच लेंगे ताजमहल के साथ। खिंचा नहीं होगा इससे खिंचेगा। वीडियो क्यों बना रहे हो? क्या बन रहा है? बन रहा है। अरे वहाँ से टच कर दो ये। ये बैक साइड है ना, ये बैक साइड है ना, क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ ये बैक साइड है ना भैया ताजमहल का बैक साइड है ना, ये फ्रंट है। आधा फिर अंदर का अंदर सब नहीं दिख रहा, वाइट वाइट हो रहा। और ये ताजमहल दिखता हुआ। ना करे कभी आगरा में भी आंधी तूफान जैसा कुछ आएगा, हम इसके पिलर पर सीधा रखेंगे तो पिलर मकबरे में भी गिर सकते हैं, मकबरे डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये मकबरा डैमेज ना हो तो क्यों हम इसके चारों पिलर को बाहर की तरफ झुका के बनाते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट झुकाया गया, राइट को राइट, यानी कि आने वाले टाइम में कभी भी फ्यूचर में भूकंप आ भी जाए तो पिलर से मकबरे को कोई नुकसान ना पहुँचे। सामने बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, उस बिल्डिंग को बोलते हैं मस्जिद। इधर झुक रहा है, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट। वो उधर झुक रहा है, ये इधर झुक रहा है, तो मस्जिद बोलते हैं उसको। मस्जिद बनाने का खास रीजन था यहाँ, क्योंकि ताजमहल में 20,000 लेबर ने काम किया। 20,000 लेबर में से 75% जो थे वो मुस्लिम कारीगर थे। मुस्लिम जो कारीगर थे वो लोग तो कारीगरी करते थे, यहाँ नमाज करने जाते थे बाहर, जहाँ से आप लोग एंट्री लिया था। तो साझा बोलते थे ये लोग हर रोज बाहर नमाज के लिए जा रहे हैं तो एक दिन में हमारे 5 घंटे भी खराब करेंगे। 5 घंटे खराब करेंगे तो ताजमहल बनने में और ज़्यादा टाइम लेंगे। तो क्यों ना उस टाइम को बचाने के लिए यही एक मस्जिद बनवा दी, इसीलिए शाहजहां ने वहाँ लेफ्ट साइड में मस्जिद बनवाया। और उस मस्जिद को बोला भी जाता है शाही मस्जिद, क्योंकि शाहजहां भी यहाँ खुद 5 टाइम की नमाज करते थे उन वर्कर लोगों के साथ। मस्जिद बनाने के बाद शाहजहां ने ताजमहल को देखा, शाहजहां ने बोला हमने लेफ्ट साइड तो मस्जिद बना दिया, बीच में जो मकबरा है और राइट साइड वो खाली रह गया। अगर खाली रह जाएगा तो खूबसूरती
बराबर नहीं आएगी, हमारा इतना पैसा खर्च करना भी बेकार है। तो शाहजहां ने बोला हम ऐसी क्या बिल्डिंग बनवा देते हैं तो जो कारीगरी लेफ्ट की है वो राइट में भी आ जाए पर बिल्डिंग दूसरी बनके तैयार हो जाए। तो शाहजहां ने उसके लिए काफी सोचा, काफी विचार किया। शाहजहां बोलते थे कि हम आउटसाइड राजा महाराजा के सभा मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो लोग हमें रहने के लिए गेस्ट हाउस यानी कि गेस्ट रूम देते हैं, तो क्यों ना वो कभी आगरा वो लोग कहाँ रहेंगे, इसी लोग को रहने के लिए बनाया था। सेम बिल्डिंग और राइट साइड में गेस्ट हाउस देखा अभी आप गेस्ट हाउस सारे फ्लेवर में पीठा बनता है। रुक जा। और ये थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ऐसा नज़ारा मिल रहा है ताजमहल का। ये फूल तो खरीदा था, ठंडी सी है थोड़ी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी फ़ोटो शूट तो हो ही रहा है, वीडियो भी इस टाइम तो फूल फूल होना चाहिए। हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन सी मस्जिद और कौन सी। और अपने बर्थडे पे देखिए कैसे बैठी हुई हैं ये, खिलखिला के। खुशी हो रही है इनको कि नहीं हो रही। अभी हम मस्जिद में जा रहे हैं ताजमहल की, जो कि मज़दूरों के लिए बनाई थी ताकि उनको टाइम वेस्ट ना हो बाहर जाके नमाज पढ़ने के लिए। और ये देखिए ये दो आते ही चुगली कर रही हैं। किसकी चुगली कर रहे हो? राहुल की। और हर शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। शुक्रवार के दिन यहाँ के जो लोकल मुस्लिम होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउड होता है, बाकी किसी टूरिस्ट या किसी अदर पर्सन को अलाउड नहीं करते हैं। तो आप भी आगे के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ फ्राइडे को आगरा नहीं आएंगे क्योंकि फ्राइडे को देखने को नहीं मिलेगा। देखो पीछे पानी भरा देख रहे हैं सामने टैंक में, इसे बोलते हैं वजू टैंक यानी कि वजू हो। ये नमाज से अपना हाथ पास धोने को अंदर मस्जिद पाक पानी जो कहते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, आपका लास्ट पॉइंट है ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन और नदी। आइए फिर दिखा देते हैं। अच्छा ताजमहल उसके बाद मस्जिद। और ये अपने गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं। ये कौन सा नदी है? ये यमुना नदी है, ये दिल्ली में हम देखते हैं ना। अच्छा कि वही वही है। दिल्ली से आगरा आ रही है। इधर तो से जो आ रहा है हमारे घर के बगल में। अच्छा हाँ उधर ये है यमुना नदी जो अब दिल्ली मथुरा से अपने आगरा आ गई। आगरा से जाएगी प्रयागराज, यहाँ 3 बहनों का संगम है, गंगा जमुना और सरस्वती का। तो सेकंड नंबर पे है। यहाँ से बताते हैं आपको काले ताजमहल के बारे में जो नहीं है। हमारे इधर साफ है ना। तो शाहजहां की ख्वाहिश थी यानी कि राजा की ख्वाहिश थी कि व्हाइट ताजमहल तो मैंने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवा के तैयार कर दिया है, तो क्यों ना मैं काला अपने खुद के लिए भी बना के तैयार कर दूं। पर वो शाहजहां की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि शाहजहां की पहले नंबर की बीवी थी फतेहपुरी बेगम, दूसरे नंबर की बीवी थी उनकी सर हिंदी बाई, तीसरे नंबर की मुमताज। मच्छी हो तो पहले दूसरी बीवी से कोई बच्चे नहीं हुए थे, मुमताज के बच्चे हुए थे टोटल 14। 14 में उसका बेटा था लास्ट औरंगजेब। औरंगजेब नहीं चाहता था कि मेरा पिता दोबारा से पैसे खर्च करे और दोबारा से ताजमहल उस जगह पे बनाए। अगर ऐसे ही ताजमहल को बनाते जाएंगे, ऐसे ही आप पैसे खर्च करते जाओगे तो फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा, है ना। शाहजहां ने बोला मैं राजा और मेरा पैसा, मैं व्हाइट या ब्लैक बनाता हूँ तो आपका इसमें क्या जाता, तो हम काला ताजमहल बनाएंगे तो बनाएंगे। शाहजहां ने काम चालू करा दिया औरंगजेब के मना करने के बाद भी काले ताजमहल। देखेंगे एकदम सामने एक खाली मैदान जैसा नजर आएगा आपको, एकदम गोल सर्कल में सामने। तो यहाँ जो एरिया देख रहे हैं वो फाउंडेशन एरिया है, बस फाउंडेशन ही बना के तैयार करा पाए थे शाहजहां। उसी समय उनको बंदी बना लिया। उनके बेटे औरंगजेब ने अपने खुद के पिता शाहजहां को अपने खुद के घर में आगरा के लाल किले में
यहाँ से लाल किला देखो कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि फॉग की वजह से कोई जगह नहीं दे रहा है। तो वहाँ शाहजहाँ को अरेस्ट कर लिया लाल किले में अपने घर में। तो शाहजहाँ वहीं बैठ के ताजमहल को देखा करते थे, वहीं से निहारा करते थे। शाहजहाँ की मृत्यु भी वहीं किले के अंदर हुई थी। फिर बाद में लाके दफनाया गया उनकी वाइफ के बाजू में, उनकी बेटियों के द्वारा। जहानारा और रोशनारा, इन दोनों ने उसकी डेड बॉडी को शाहजहाँ की उसकी अपनी माँ मुमताज के बाजू में दफनाया। तो अंदर में आप जब जाओगे तो 2 डुप्लीकेट समाधि आपको देखने को मिलती हैं। लेफ्ट साइड बड़ी वाली शाहजहाँ की, मिडिल में छोटी वाली मुमताज की। वो दोनों नहीं करते हैं। जब शाहजहाँ मुमताज की जब पुण्यतिथि होती है, जिसे हम बोलते हैं डेथ एनिवर्सरी, उर्दू में बोलते हैं उर्स। तो उर्स के समय ही शाहजहाँ मुमताज की रियल कब्र आप देख सकते हो, बाकी समय डुप्लीकेट। सेम हाइट, सेम डिजाइन और सेम फ्लावर डिजाइन होती है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों की सेम। जैसे आप डुप्लीकेट ऊपर देखोगे वैसे ही सेम डिटो कॉपी नीचे ओरिजिनल है। पर जब उर्स होता है शाहजहाँ मुमताज का, उसके 3 दिन के लिए शाहजहाँ मुमताज की असली कब्र दिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी समय डुप्लीकेट जो सभी लोग देखने जा रहे हैं। अगर आपको देखने जाना हो तो जैसे मैंने टिकट काउंटर आपको बताया है, वहाँ से टिकट लेंगे और अंदर मकबरे में जाएंगे। तो मकबरे के अलावा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। बाकी जो डेकोरेशन आप जो बाहर देख रहे हो, वो अलग डिजाइनिंग, वो अंदर है। वो सेम अंदर है, बाकी फर्क कुछ नहीं है। क्या फायदा फिर पैसे बर्बाद कर? नहीं, वो आपकी मर्जी है। जब आए हो पहली बार तो देख कर जाओ। वो आपका पैसा, आप जैसे मर्जी बर्बाद हाँ, करें। वो आपकी मर्जी है तो भैया।